नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। यूएई का पहला हिंदू मंदिर जमीन मुसलमान की, आर्किटेक्ट ईसाई, प्रोजेक्ट मैनेजर सिख, डिजाइनर बौद्ध, कंपनी पारसी की और डायरेक्टर जैन। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के पहले हिंदू मंदिर का पट भक्तों के लिए अब खुल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा निर्मित मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में भव्य मंदिर को वास्तविकता बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहायान को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने खाड़ी देश में रहने वाले भारतीयों के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों का भी दिल जीत लिया। 700 करोड़ रुपए की लागत से बने इस हिंदू मंदिर के उद्घाटन को संयुक्त अरब अमीरात में हिंदू समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देखा जा रहा है। यह मंदिर भले ही हिंदू धर्म का है, मगर इसमें हर धर्म का योगदान दिखा है, चाहे वह मुस्लिम धर्म हो या जैन और बौद्ध। अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर सह अस्तित्व के विचार का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इस हिंदू मंदिर के लिए एक मुस्लिम राजा ने जमीन दान की है। इस मंदिर का मुख्य वास्तुकार एक कैथोलिक ईसाई रहा है, जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर एक सिख है। वहीं फाउंडेशनल डिजाइनर एक बौद्ध है। जिस कंपनी ने इस मंदिर को बनाया है वह कंस्ट्रक्शन कंपनी एक पारसी समूह का है और इस मंदिर का डायरेक्टर जैन धर्म से ताल्लुकात रखता है। इस तरह से हिंदू मंदिर में हर धर्म के लोगों के प्रतिनिधित्व की झलक दिखती है। किन्नर संघ की गजब कहानी। हज करने वाली शबनम से अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी भवानी मां माघ मेला में संगम किनारे देश भर के अखाड़े अपना शिविर लगाते हैं और सनातन के प्रचार प्रसार के लिए कथा भी करते हैं। इन अखाड़ों के महामंडलेश्वर भी माघ मेले में आकर भक्तों से मिलते हैं और उन्हें भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। महामंडलेश्वर अखाड़े में बड़ा पद माना जाता है। सनातन परंपरा में सन्यासी बनना सबसे कठिन कार्य है। शिक्षा, ज्ञान और संस्कार के साथ सामाजिक स्तर को ध्यान में रखते हुए सन्यासी को महामंडलेश्वर जैसे पद पर बिठाया जाता है। अखाड़ा प्रमुख के पद हासिल करने में संतों को वर्षों लग जाते हैं। प्रयाग के माघ मेला के सेक्टर 5 में किन्नर अखाड़े का शिविर लगा हुआ है, जिसकी महामंडलेश्वर मां भवानी है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी की कहानी काफी रोचक है। किन्नर समाज के उत्थान के लिए इन्होंने काफी संघर्ष भी किया। मां भवानी नाथ 11 साल की उम्र में यौन शोषण का शिकार हो गई। उनका परिवार बेहद गरीब था। पिता की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, जिससे पूरे परिवार का भरण पोषण हो सके। 13 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि वह किन्नर हैं, जिसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। 2010 में उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया था। इस्लाम अपनाकर वह शबनम बन गई। साल 2012 में हज यात्रा में भी गईं। 2017 में मिली महामंडलेश्वर की उपाधि। 2015 में उन्होंने दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया। मां भवानी ने 2015 में किन्नर अखाड़े की स्थापना की, जिसको लेकर कई हिंदू संगठनों का विरोध भी झेलना पड़ा। इसके बावजूद वह अखाड़े की स्थापना कर खुद सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाती हैं। साल 2016 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के किन्नर अखाड़े में धर्मगुरु बनी थी। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने उन्हें साल 2017 में महामंडलेश्वर की उपाधि दी। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर मां भवानी बताती हैं कि किन्नर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में भी हैं। उनको हमेशा देवता के स्थान पर रखा जाता है। किन्नरों का काम होता है लोगों को दुआ देना, और हम करते आ रहे हैं। हिंदू धर्म में वापसी को लेकर मां भवानी कहती हैं कि वह यहाँ आकर बहुत खुश हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में किन्नर समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए मां भवानी शामिल हुई थी। वह बताती हैं कि इस्लाम धर्म से वापस आने के बाद इस्लामी गद्दी होने के कारण तमाम विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट ने किन्नर को थर्ड जेंडर की मान्यता दी, इसके बाद से हम लोगों का हौसला और बढ़ा। 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए मिला था टिकट। महामंडलेश्वर मां भवानी 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की टिकट पर प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी के सामने चुनाव भी लड़ चुकी हैं, लेकिन अब वह राजनीति में आने के प्रश्न पर कहती हैं कि अब मैंने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया है और कोई दूसरा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही
हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।